दोस्तों, एक बार की बात है। किसी शहर में एक प्रतिष्ठित और बेहद ही प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। वे शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी बौद्ध धर्म की प्रथाओं के प्रति बेहद ही गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए वो उसके बारे में और जानना चाहते थे। उन्होंने एक बुद्ध भिक्षु के पास जाने का मन बनाया। जब वे भिक्षु के पास गए तो उनके शिष्य ने उनका स्वागत किया और उन्हें वृद्ध भिक्षु के कमरे में ले गया। भिक्षु के चेहरे का तेज दमक रहा था और उनके चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा महसूस हो रही थी। भिक्षु ने ज्ञानी से उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैं जीवन के वास्तविक सत्य को जानना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध साधु ने पूछा कि आप कौन हैं? तो विद्वान ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं अनेक शास्त्रों का ज्ञाता हूँ और इस नगरी में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी मैं सत्य की खोज नहीं कर सका। मैं आपके पास इसी आशा के साथ आया था कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे। इस पर वृद्ध भिक्षु ने कहा कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसे लिखित रूप में मेरे पास ले आइए, क्योंकि जो आप पहले से जानते होंगे उसे फिर से बताने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और फिर हम सिर्फ उन मामलों पर बात कर सकेंगे जिन्हें आप नहीं जानते। विद्वान लौटकर घर वापस आ गए और अपने ज्ञान को लिखने में जुट गए। उन्हें इतना ज्ञान था कि ये सब लिखते लिखते 3 साल बीत गए। 3 साल बाद विद्वान हजारों पन्नों से भरे हुए थैले को लेकर वृद्ध भिक्षु के पास लौटे। पन्नों का इतना बड़ा ढेर देखकर भिक्षु ने कहा कि मैं इस उम्र में इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, कृपया इन्हें लेकर जाइए, थोड़ा सा और संक्षिप्त में लिख कर ले आइए। विद्वान घर लौटे और इस बार संक्षिप्त में लिखने में लग गए। इस काम को करने में भी लगभग 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद वे भिक्षु के पास वापस गए। इस बार उनके पास पन्ने तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी 100-200 की मात्रा में तो थे ही। वृद्ध भिक्षु ने कहा कि यह भी बहुत हो गया है, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, मेरी आंखें इतनी कमजोर हैं कि मैं इतने पन्ने पढ़ने में भी संभव नहीं हूँ। कृपया आप इनका सार लेकर मेरे पास आइए, तब जाकर हम कहीं बात कर पाएंगे। विद्वान घर वापस चले गए और 7 दिन के बाद अपने ज्ञान के सार के साथ कुछ पन्ने लेकर वापस आए। वृद्ध भिक्षु ने देखा और कहा कि आप देख सकते हैं कि मैं वास्तविकता में इतना बूढ़ा हूं और ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। आप ये बात कब समझेंगे? कृपया जाइए और थोड़ा सा और संक्षिप्त में लेकर आइए। ये सुनकर विद्वान को समझ में आ गया कि आखिर भिक्षु क्या कहना चाह रहे हैं। विद्वान तुरंत दूसरे कमरे में गए और कोरा कागज लेकर वापस आ गए। ये देखकर वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का मतलब है कि मैं कोरा हूं, यानी पूरी तरह से खाली हूं। अब तुम वाकई जानने के योग्य हो, सीखने के योग्य हो, क्योंकि तुम बहुत ही बुनियादी बात को समझ गए हो कि वाकई तुम कुछ भी नहीं जानते हो। सीखने का पहला कदम है ये जानना कि आप कुछ नहीं जानते। इस कार्य के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, स्वयं को यह स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं जानता। दोनों ने इस बात पर हामी भरी और आगे अपनी चर्चा में मग्न हो गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। कुछ भी जानने या सीखने के लिए हमें विनम्र रहना, नए विचारों के लिए खुद को खुला रखना, अपने पहले की धारणा को बदलने के लिए तैयार रहना और नई शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ग्रहणशील होना बहुत ही आवश्यक है। भले ही हम पहले से ही ज्ञान से चाहे कितना भी क्यों ना भरे हों, लेकिन हमें हमेशा इस तथ्य के प्रति खुला रहना चाहिए कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा पूर्व ग्रहण ज्ञान हमें ऐसा करने से रोकता है और हमारे सामने अहंकार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अपने मन को थोड़ा समझाने और थोड़ा नियंत्रण करने से ये बिल्कुल ही संभव है। कुछ भी सीखने से पहले हमें सीखने की कला को सीखने की जरूरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ये कहानी आप सुन रहे थे वन स्टेप जर्नी यूट्यूब चैनल पर, एक कदम सफलता की ओर।